हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबी म्यूज़िक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी एक सॉन्ग को अगर आपने किसी एक स्केल से कोई भी सॉन्ग सीख रखा है तो उसको आप बड़ी आसानी से सारे स्केल से कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये बात आपको सिखाने जा रहा हूं। सो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। आपके लिए बहुत ख़ास ये वीडियो होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपकी बहुत सी ज़रूरतों को ये वीडियो पूरा कर देगा। आपके बहुत से सवालों का जवाब है ये वीडियो। सो प्लीज़ आप बिल्कुल स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आपको सिखा भी दूंगा कि आप किस तरह से किसी भी एक सॉन्ग को 2 मिनट के अंदर दूसरे स्केल से, तीसरे स्केल से, चौथे स्केल से, 12वें स्केल से बजा सकते हैं। वो मेथड आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और शुरू करने से पहले बस आपको याद दिलाना है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू कर देते हैं ये वीडियोस। दोस्तों, जब हम कीबोर्ड बजाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ या तो दूसरे लोगों के द्वारा बैठा दी जाती है या फिर हमको ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत से कीबोर्ड सीखने वाले का कोई संबंध नहीं है। ऐसा मैंने कुछ ट्यूटोरियल भी देखे हैं, ऐसे लोगों ने बताया है कि शास्त्रीय संगीत से थोड़ा दूर रहें, मीन्स उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। संगीत सब एक ही है। सारे संगीत में, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, साउथ का म्यूजिक हो, सारे संगीत में 12 स्वर होते हैं। और वो 12 स्वरों का जो तरीका है वो डिफरेंट अलग अलग है। उसको समझने का, उसको प्ले करने का, उनके नाम अलग हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शास्त्रीय संगीत के नोटेशन से, उनके जो नोट्स हैं उनकी मदद से आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड सीख रहे हैं तो सारे कीबोर्ड सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी लर्नर हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से सुने, समझें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, शास्त्रीय संगीत में जो 12 स्वर होते हैं उनमें 3 तरह की कैटेगरी होती है। और वेस्टर्न म्यूजिक के जो 12 स्वर हैं उसमें 2 तरह की कैटेगरी है। ठीक है, और क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं आपके लिए, क्यों मुझे ऐसा लगा कि शास्त्रीय संगीत के नोट्स से आप आसानी से किसी भी गाने को किसी भी स्केल से बजा सकते हैं, और वेस्टर्न म्यूजिक के नोट से आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सो आज मैं आपको जब ये बता दूंगा ये मेथड, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, जब आप YouTube पर कोई भी सॉन्ग सीखते हैं तो मान लीजिए कि ई मेजर से आपको कोई सॉन्ग सिखाया गया है YouTube पे, ई मेजर से। ठीक है, मान लीजिए ई मेजर से सिखाया गया है और वो ई मेजर, उसका जो एक्चुअल कॉर्ड है वो ई मेजर ही है। फिल्म के अंदर ई मेजर से गाया गया है। इसलिए यूट्यूबर क्या करते हैं, मैं भी वही करता हूँ कि मैं उसको एक्चुअल स्केल से आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आगे चलते समय कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने उस एक्चुअल स्केल से हटना पड़ता है। उसकी कई वजह हैं। हटने की वजह यह भी हो सकती है कि शायद हम किसी के साथ संगति कर रहे हैं तो ई की जगह डी से वो गाना प्ले करना पड़ सकता है, या फिर हम कहीं स्टेज पर हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिंगर ने स्केल चेंज कर दिया, इस वजह से हमें स्केल चेंज करना पड़ता है। कई बार हमको सारे स्केल से हम किसी भी सॉन्ग को बजा सकें, इस कारण से भी जो है हमारे मन में ये रहता है कि हम वो कैसे कर पाएं। सो आज मैं आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के नोट्स की मदद से ये ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझ लें शास्त्रीय संगीत के नोट्स के बारे में। कैसे आप सीखेंगे, आप कैसे समझेंगे कि मुझे क्या करना है जब आपको नोट्स ही नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले आप शास्त्रीय संगीत के नोट्स को समझ लीजिए। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वक्त एक कॉपी, एक पेन आप ले लीजिए और मैं जो कुछ भी आपको बताऊं वो प्लीज़ उसमें नोट करिए ताकि आप भूलें ना, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है आपने कॉपी पेन ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं। सरगम जब हम कोई भी बजाते हैं, शास्त्रीय संगीत की या किसी भी चीज की बजाते हैं,
तो जब हम वेस्टर्न म्यूजिक की सरगम बजाते हैं तो हमको मालूम होता है हम सी मेजर का स्केल पूरा प्ले कर रहे हैं, यानी सी मेजर की स्केल की सरगम बजा रहे हैं और हम सी डी एफ जी ए बी सी बजा देते हैं। ठीक है। और अगर हमको शास्त्रीय संगीत की सरगम बजानी है तब हमको किसी भी स्वर का नाम ही नहीं पता है। ये फर्क आज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किसी भी स्वर का कोई फिक्स नेम नहीं होता है। इसको सा मान लिया तो सी को सा मान लिया तो ये सा हो गया, सी शार्प को सा मान लिया तो ये सा हो गया, डी को सा मान लिया ये सा हो गया, डी शार्प को सा मान लिया, जी को मान लिया। किसी को भी आप सा मानकर अपने सॉन्ग को सीख लेते हैं। और वेस्टर्न म्यूजिक में दुनिया का कोई भी संगीतकार, कोई भी व्यक्ति इन नोट्स के नाम, इनकी जगह चेंज नहीं कर सकता। ये जी है हमेशा जी रहेगा, बी है हमेशा बी रहेगा। कुछ भी करें आप इसको बी ही मानेंगे। बट शास्त्रीय संगीत में कोई भी नोट सा हो सकता है, रे हो सकता है, गा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्वर की, कौन सा स्केल अपने लिए चूज किया है या फिर कौन से स्वर को सा माना है। जब आप किसी एक स्वर को सा मान लेते हैं तो वहीं से हम जो है सारे स्वर का जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि सा ये है तो जाहिर सी बात है रे ये होगा, फिर गा ये होगा, मा ये होगा, पा ये होगा, फिर आगे चल के वो स्वर जो है उस सा के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। यही बात, यही चीज आज हमारे लिए फायदेमंद साबित होने वाली है, यही बात। ठीक है। तो देखिए किस तरह से, पहले समझ लेते हैं। सरगम हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि मोस्टली शास्त्रीय संगीत में सा इसी नोट को माना जाता है। 99% लोग सा इसी नोट को मानते हैं, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। और ये डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय संगीत में पहला स्वर सा होता है और वेस्टर्न म्यूजिक में पहला स्वर सी होता है। ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। अपनी कॉपी पे सबसे ऊपर लिख लीजिए कि संगीत में केवल 12 स्वर होते हैं और उन 12 स्वरों की जानकारी मैं इस वक्त आपको देने जा रहा हूं। सबसे ऊपर लिखिए कैटेगरी नंबर, क्योंकि 3 तरह के हैं, मैं ये भी बताता चल रहा हूं आपको कि 12 नोट्स में 3 कैटेगरी बनती हैं, जिसमें शुद्ध स्वर होते हैं, कोमल स्वर होते हैं और तीव्र स्वर होते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप इस बात को, बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप ये बात को। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसकी बिल्कुल मत करिए। तमाम कीबोर्ड सीखने वाले लोगों के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। नंबर 1 डालिए। नंबर 1 शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। 7 शुद्ध स्वर होते हैं। नंबर 1 में लिख लीजिए 7 शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी तक काउंट करेंगे हम, सा को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने सप्तक के स्वरों को काउंट कर रहे हैं। ये सा आप ऑलरेडी नंबर 1 पे काउंट करके आए हैं और ये आगे वाले सप्तक का है। ये मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, ये आगे वाले ऑक्टिव का है। मैंने आपको जब कीबोर्ड्स में एक लेसन मैंने आपको दिया है, उसमें सारे तीनों ऑक्टिव के बारे में बताया है। और जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, समझने की बात है। तो उसमें भी मैंने आपको 3 ऑक्टिव बताए हैं, लो ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव और हाई ऑक्टिव। तो इसमें भी मैं आपको लो ऑक्टिव को हिंदी में मंद्र सप्तक और मिडिल ऑक्टिव को हिंदी में मध्य सप्तक और हाई ऑक्टिव को हिंदी में तार सप्तक कहते हैं। तो मैं मिडिल ऑक्टिव यानी कि मध्य सप्तक में आपको ये ट्यूटोरियल भेज रहा हूं। मैं आप इस वक्त मिडिल ऑक्टिव में हूं मैं। ठीक है। तो मध्य सप्तक में 12 स्वर होते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये 12 स्वर हर एक सप्तक में 12 स्वर हैं। मध्य सप्तक लो ऑक्टिव में भी, मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टिव में भी, हाई ऑक्टिव में भी यानी तार सप्तक में भी ये 12 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लिया नंबर 1 पे, यानी 3 कैटेगरी है, मैं आपको तीनों बता रहा हूं। नंबर 1 में आप सा रे गा मा पा धा नी तक काउंट करेंगे। लिख लीजिए 7 स्वर, 7 शुद्ध स्वर। नंबर 1 7 शुद्ध स्वर। नंबर 2 में आप लिखिए, अब देखिए
सा और रे हमने बजाया था, एक स्वर बीच में छूट गया था। मैंने रे और गा बजाया तो एक स्वर ये छूटा। मैंने गा और माँ बजाया तो कोई भी स्वर नहीं छूटा। मैंने माँ और पा बजाया तो एक स्वर ये छूटा। मैंने पा और धा बजाया तो एक स्वर ये छूटा। मैंने धा और नी बजाया तो एक स्वर ये छूटा। यानी कि 5 नोट जब आप सरगम प्ले कर रहे हैं तब 5 नोट छूट गए हैं। ठीक है, उनमें से 4 कोमल स्वर हैं और 1 तीव्र स्वर है। 7 शुद्ध स्वर आपने लिख लिए, यानी एक कैटेगरी हो गई। नंबर 2 पे आया 4 कोमल स्वर, जो कि कोमल रे होता है, ये शुद्ध रे है। उसके पीछे जो स्वर छूट गया था ये कोमल रे कहलाता है। सा रे के बाद ये गा है, जो स्वर छूट गया था पीछे ये कोमल गा कहलाता है। गा के बाद ये माँ है, कोई स्वर नहीं छूटा। माँ के बाद ये पा है, जो स्वर छूट गया था ये एक्चुअली तीव्र माँ है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, अभी मैं कोमल स्वर के बारे में बता रहा हूं। कोमल रे कोमल गा हो गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं धा पर। धा शुद्ध ये है, पीछे ये स्वर छूट गया था जो कि कोमल धा कहलाता है। ये शुद्ध नी है, पीछे ये स्वर छूट गया था जो कि कोमल नी कहलाता है। ठीक है, हर शुद्ध स्वर ऐसे हैं जिनके कोमल भी होते हैं, जैसे रे का कोमल होता है, गा का कोमल होता है, और धा का भी कोमल होता है, और नी का भी कोमल होता है। आप लिख लीजिए नंबर 2 पे 4 कोमल स्वर। ठीक है, अब आ जाता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर सिर्फ एक होता है जो कि शुद्ध माँ के बाद आता है, सा रे गा मा। इसके बाद यहां पर एक स्वर ये छूटता है जो कि तीव्र माँ कहलाता है। आप नंबर 3 में लिखिए तीव्र माँ। ठीक है, क्वांटिटी समझ ली आपने। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, कोमल स्वर 4 और तीव्र माँ 1 होता है। तो इस तरह से 7 4 11 और 1 12, यानी 12 स्वर को आपने समझ लिया है कि ये 12 स्वर जो हैं ये एक ऑक्टेव में यानी एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं और उनके ये नाम होते हैं। ठीक है, सेम यही स्वर लो ऑक्टेव में भी होते हैं, यानी मंद्र सप्तक में भी। सेम यही स्वर हाई ऑक्टेव में यानी कि तार सप्तक में भी होते हैं। ठीक है, पूरी बात समझ ली। तो अब इनकी पहले तो आप पहचान समझ लीजिए। पहचान क्या है? शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? 4 जो कोमल स्वर हैं उनकी क्या पहचान है? भाई शुद्ध में भी रेगा धानी है, कोमल में भी रेगा धानी है। आपने अपने कॉपी पे लिख लिया है, देख लीजिए। शुद्ध में भी रेगा धानी है, कोमल में भी रेगा धानी है। और तीव्र माँ जो आया है एक स्वर, वो भी जो है शुद्ध में पाया जाता है, कोमल में तो नहीं है, लेकिन शुद्ध में वो स्वर भी है। तो हम पहचानेंगे कैसे? अगर रिटन कंडीशन में मेरे सामने नोटेशन आपके सामने आ जाते हैं तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वर है, ये कोमल है कि तीव्र है कि शुद्ध है? उसके लिए समझिए। उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने शुद्ध स्वर को कहीं पे कोई मार्क नहीं किया, ना ऊपर कोई लाइन, ना नीचे कोई लाइन, ना कोई डैश, ना कुछ नहीं। बट कोमल स्वर में आप देख रहे हैं कि मैंने स्वर को अंडरलाइन किया हुआ है। ये पहचान है कोमल स्वर की। जहां पर भी इस तरह के स्वर लिखे हो तो आप समझ जाइए कि ये कोमल स्वर है। ठीक है, उसके बाद आ गए नीचे, यानी आप देखिए एक तीव्र माँ लिखा हुआ है। तीव्र माँ की क्या पहचान है? तीव्र माँ की पहचान ये है कि तीव्र माँ के ऊपर स्टैंडिंग लाइन होगी एक, जैसे माइनस की लेटी हुई होती है, ऐसे वही सेम लाइन स्टैंडिंग लाइन की कंडीशन में आप तीव्र माँ के ऊपर लगाएंगे, जैसा आप देख भी रहे हैं कि लगी हुई है। और शुद्ध माँ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसी भी सप्तक की बात, यानी किसी भी ऑक्टेव में ये स्वर होंगे तो इसी कंडीशन में होंगे, चाहे वो लो में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे हाई में हो। बट अगर हमको ये समझना है कि कौन से ऑक्टेव का स्वर है, तो क्योंकि ये तो सब सेम है, कौन से ऑक्टेव के स्वर को समझने के लिए आपके लिए डॉट का यूज किया गया है। अगर लो ऑक्टेव का स्वर है तो हर एक स्वर के नीचे, अगर लो ऑक्टेव का स्वर है तो हर एक स्वर के नीचे डॉट होगा। अगर मिडिल ऑक्टेव का स्वर है तो कोई भी डॉट नहीं होगा। अगर हाई ऑक्टेव का स्वर है तो ऊपर डॉट होगा। ध्यान रखिए, लो ऑक्टेव का नीचे डॉट, हाई ऑक्टेव का ऊपर डॉट और मिडिल ऑक्टेव का कोई भी डॉट नहीं होगा। ये पहचान है कि कौन से ऑक्टेव का स्वर आप यूज कर रहे हैं। या कॉपी में आपके सामने नोटेशन में लिखा हुआ है
किसी भी गाने के नोटेशन भी आपके सामने आ सकते हैं, कभी को भी आ सकते हैं, हिंदी के नोटेशन आ सकते हैं। आप बजाइए सॉन्ग को, आप बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि इन नोटेशन की मदद से आप किसी एक गाने को सारे स्केल से कैसे बजाएंगे। सो ये हमने समझ लिया आज कि शास्त्रीय संगीत के स्वरों में के नाम क्या हैं, उनकी कैटेगरी, उनके कितने तरह के स्वर होते हैं और उनको किसी भी सप्तक के स्वरों को हम कैसे पहचानेंगे, ये पूरी बात आपने समझ ली है। तो ठीक है, आपने ये समझ लिया है और मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो हूँ इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी पार्ट 2। उसको आप ज़रूर देखें ताकि आप ये भी समझ पाएँ, ताकि आप ये भी सीख जाएं कि आप शास्त्रीय संगीत के नोट्स की मदद से कैसे गानों को प्ले करेंगे दूसरे स्केल से। ठीक है, सो प्लीज़ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि आप, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें, बात करते रहें, हमें कमेंट करते रहें, हमें फरमाइश करते रहें, चाहे वो किसी लेसन की हो, चाहे वो किसी सॉन्ग की हो, मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूँगा। और प्लीज़ इसी वक्त जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, जहां आप पूरी बात अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार।